हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे मिले जुले सवाल, ताकि आपको एक ही वीडियो के अंदर कई टॉपिक्स के रिवीजन करने का मौका मिले। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है, वह राशि क्या होगी? तो देखिए हमें क्या दिया है, हमें दर दी है जो कि 5% वार्षिक है, 4 वर्ष यह हमें समय दिया है, और जो राशि है वो राशि हमें निकालनी है, उसका मिश्रधन दिया है कि 4500 रुपये हो जाती है। यहाँ पर हमें ब्याज भी नहीं दिया है जिसकी सहायता से हम राशि निकाल सके, हमें मिश्रधन दिया है। तो जिसमें हमें मिश्रधन दिया हो और ब्याज ना दिया हो तो हम राशि किस प्रकार निकालते हैं? तो इसमें हमें मानकर चलना पड़ेगा कि माना राशि जो है हमारी 100 रुपये, दर हमें क्या दी है 5%, और समय कितना है 4 वर्ष। अब हमने जो राशि मानी है उसका मिश्रधन निकालते हैं। तो मिश्रधन पहले हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो ब्याज का सूत्र क्या होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय और भाग में 100। तो देखिए 100 से 100 कट जाता है तो हमारा ब्याज कितना आया 20 रुपये। तो अब मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन क्या होता है राशि जमा ब्याज। तो मिश्रधन हो जाएगा 100 जमा 20 बराबर 120 रुपये। अब हम यहाँ से इकाई लगाएंगे। यदि मिश्रधन हमारा 120 है तो राशि कितनी है 100, और अगर 4500 है तो यहाँ हम इकाई लगाएंगे। यदि मिश्रधन 120 है तो राशि हमारी 100, और अगर 1 है तो 100/120, और अगर 4500 है तो 100/120 गुणा में 4500। अब देखिए 10 से 10, अब 12 से इसको काटते हैं, 12 3 36, यहाँ पे कितना बचेगा 9, 90, 12 7 84, या 6, 12 5 60। अब 375 को 10 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 3750। तो राशि हमारी क्या आ गई 3750। अगर हमारा मिश्रधन 4500 है तो वो राशि क्या होगी 3750 रुपये। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3000 रुपये की राशि किस वार्षिक दर से 3 वर्ष में 3900 रुपये हो जाएगी? वार्षिक दर ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर हमें राशि यानी कि मूलधन दिया है, समय दिया है और मिश्रधन दिया है। हमें क्या निकालना है, वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें ब्याज का पता होना चाहिए। तो ये हमारा मूलधन है, ये मिश्रधन है। तो ब्याज क्या होता है, मिश्रधन घटा मूलधन। तो ब्याज क्या होगा 3900 माइनस 3000। तो हमारा ब्याज आ गया 900 रुपये। समय कितना है 3 वर्ष, और राशि या मूलधन कितना है 3000 रुपये। अब हमें ज्ञात करना है दर। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बनाया, हम ब्याज का सूत्र लगाएंगे। ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय भाग में 100। ये किसका सूत्र है, ब्याज का, और ब्याज बराबर में ब्याज। तो बराबर में ब्याज रख लेंगे। अब मूलधन हमें दिया है 3000 रुपये, दर हमें निकालनी है, और गुणा में समय हमारा है 3 वर्ष, भाग में 100 बराबर 900। अब यहाँ पे देखिए 100 से 100 हमारा 20 से 20 कट गया। इधर कितना बचा 30 और 3, इसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 3 90, x बराबर 900। अब x के साथ 90 क्या कर रहा है गुणा, इधर आएगा भाग। तो x बराबर क्या हो जाएगा 900 को हम 90 से भाग कर देंगे, कट के कितना आ जाएगा 10। तो x हमने क्या माना है दर। तो x हमारा कितना आया 10। तो दर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी 10% वार्षिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2.5 गुना है। यदि उसका परिमाप 56 है तो उसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर होगा। हमें क्या ज्ञात करना है? एक तो क्षेत्रफल निकालना है, उससे पहले हमें लंबाई निकालनी, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंबाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे? लंबाई। तो लंबाई हमें क्या दी है? आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2.5 गुना है। इसका मतलब क्या हुआ कि चौड़ाई कम है और लंबाई उसकी 2.5 गुना है। तो यहाँ मान के चलेंगे, मानना चौड़ाई हम मान लेते हैं x, तो लंबाई क्या हो जाएगी? इसकी 2.5 गुना, की का मतलब गुणा, तो x गुणा में, अब इसका सही बटे तोड़ते हैं तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 गुणा में 5/2, तो ये कितना हो जाएगा? 5/2 x। अब हमारे पास चौड़ाई भी है, लंबाई भी है और परिमाप कितना दिया है? 56। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई बराबर में परिमाप। अब यहाँ पर हम इसका मान रखते हैं 2, लंबाई हमारी कितनी है? 5/2x जमा चौड़ाई, चौड़ाई हमने क्या माननी है? x, और परिमाप कितना है? 56। तो देखिए 2 इधर क्या कर रहा है? गुणा, इधर आएगा तो भाग, 5/2x जमा x बराबर 56/2। इसको हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 28। अब हमारे पास क्या बचा है? 5/2x जमा x/1 बराबर 28/1। अब इन सब का हम लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ कितना होगा? लघुत्तम को हम नीचे जो हर दिया है उससे भाग करते हैं, तो 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5x, जमा 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2x बराबर 2 को 1 से भाग करेंगे 2 को 28 से गुणा करेंगे 56। अब जब पूरे का लघुत्तम लेते हैं तो इसको हम छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया? 5 और 2 7, 7x बराबर 56। अब x के साथ 7 क्या कर रहा है? गुणा, इधर आएगा भाग, तो x बराबर 56/7। तो कट के कितना हो जाएगा? 8। तो हमने x क्या माना था? चौड़ाई। तो चौड़ाई हमारी क्या आ गई? 8। तो अब लंबाई, लंबाई क्या होगी? इसकी 2.5 गुना, तो 8 गुणा में 5/2, 4, 4 पंजे 20। जो हमने चौड़ाई है, चौड़ाई की 2.5 गुना है, तो चौड़ाई हमारी 8 है, इसको हमने 2.5 से गुणा कर दिया। 2.5 चौड़ाई की 2.5 गुना, तो हमने गुणा की तो कट के कितना आ गया? 20। तो हमारी चौड़ाई है 8 और लंबाई है 20। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इन दोनों की हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 160 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, 160 वर्ग मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बस 8:30 सुबह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। वह 275 किलोमीटर की दूरी तय करके कितने बजे अगले स्थान पर पहुंचेगी? तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ दी है, एक तो चाल दी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी क्या दी है? वह दूरी, दूरी कितनी है? 275 किलोमीटर। हमें निकालना क्या है? कितने बजे, यानी कि यहाँ से जब वो पहले स्टेशन से चली है और अगले स्थान पे पहुँचेगी, उन दोनों के बीच में वह कितना समय लेगी, हमें समय निकालना है। तो समय का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, तो समय को हम कैसे निकालेंगे? 275 बटा में 50। अब इसको काटते हैं, 5 पर 5 5 25, 5 5 25, तो हमारा कितना आ जाएगा? 55/10। इसको हम दशमलव में बदल लेते हैं, इसको 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा?
5.5 घंटे या फिर 5.5 घंटे। तो देखिए 8:30 बजे है, इसमें हम 5.5 घंटे जोड़ देंगे। तो 8:30 में 5.5 घंटे, तो पहले हम 8 में 5 घंटे जोड़ते हैं सीधे, तो कितना हो जाएगा 13:30। और 13 का मतलब क्या होता है 1, क्योंकि 12 बजते हैं, 12 के बाद 1 बजता है, तो 1 की जगह क्या हो जाएगा 13। अब इसमें ये आधा घंटा और जोड़ते हैं, तो 1:30 में आधा घंटा जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13:60। और 60 मिनट का क्या होता है 1 घंटा, इसमें 1 घंटा जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 14 बजे। और 14 का मतलब क्या होता है 12 का मतलब 12, 13 का मतलब 1 और 14 का मतलब 2। तो वो अगले स्टेशन पे कितने बजे पहुँचेगी, वो 2 बजे पहुँचेगी दोपहर में। तो ऑप्शन ए 2 बजे दोपहर हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश का खेत वर्गाकार है जिसकी एक भुजा 9.5 मीटर है। वह खेत के चारों ओर तार खिंचवाना चाहता है। यदि उसके पास 26.3 मीटर तार है तो कितना तार और खरीदना पड़ेगा। तो उसका जो खेत है वो क्या है वर्गाकार। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्गाकार की आकृति कैसे होती है। वर्गाकार की आकृति 4 भुजाओं की आकृति होती है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसकी एक भुजा 9.5 दी है, तो ये 9.5, तो ये भी आ जाएगी हमारी 9.5, ये 9.5 और ये 9.5, क्योंकि वर्गाकार की चारों भुजाएं समान होती है। वह खेत के चारों ओर तार खिंचवाना चाहता है, यहाँ से यहाँ तक वो तार खिंचवाना चाहता है। इसका मतलब वर्गाकार खेत का हमें परिमाप निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे भुजा कितनी है 9.5 मीटर। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है वर्ग का 4 गुणा भुजा। तो भुजा में 9.5 दी है, तो 9.5 को हम 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 38 मीटर। तो उसको कितने तार की ज़रूरत है 38 मीटर की। वो कहता है कि उसके पास कितना है 26.3 मीटर तार है, तो कितना तार और ख़रीदना पड़ेगा। उसे कुल कितने तार की ज़रूरत है 38 मीटर की, जिसमें से 26.3 मीटर उसके पास है। तो कितना हम 38 में से 26.3, अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम दशमलव के ऊपर दशमलव लगा के यहाँ क्या लगाएंगे 0। अब इसमें से घटा देंगे, अब 0 में से 3 नहीं जा सकते, इधर से हासिल लेंगे तो 10, 10 में से 3 7, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 6 1, 3 में से 2 1। तो उसे कितनी ज़रूरत पड़ेगी 11.7 मीटर तार की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस सवाल में हमने परिमाप निकालना सीखा और फिर उसके बाद कितनी तार की और ज़रूरत पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 0, 3, 5 और 4 का प्रयोग करके 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाओ, कोई अंक दोहराया ना जाए। तो देखिए हमें 5 अंक दिए 7, 0, 3, 5 और 4। इन सब का प्रयोग करके हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर ए होगा, बी, सी या डी। तो इसका आंसर आपको देना है, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।